अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको परचेज जर्नल का कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करना सिखाऊंगी। कंट्रोल अकाउंट कहते हैं समरी अकाउंट। जिस तरह से सब्सिडियरी लेजर में हर सप्लायर का इंडिविजुअली बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था, ये देखा था कि किस सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। इसी तरह से कंट्रोल अकाउंट में सब्सिडियरी लेजर का बैलेंस टोटल करके पोस्ट करूंगी। इट्स मीन के जितनी टोटल परचेजिंग हुई थी, जितना हमारे पे अकाउंट ऑन अकाउंट में हमारा अमाउंट है टोटल, वो पोस्ट करूंगी। तो ये जो है जनरल कंट्रोल अकाउंट, ये जनरल लेजर में पोस्ट किया जाता है, तो मैं आपको टी फॉर्म में पोस्ट करके दिखाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और सब्सिडियरी लेजर की क्लास जो है प्रीवियस पार्ट 1 है, आप उसको लाजमी वॉच करें ताकि आपको परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और सब्सिडियरी लेजर भी मेंटेन करना आ जाए। तो कंट्रोल अकाउंट की बात करते हैं। ये जर्नल बना हुआ है, परचेज जर्नल है, जिसके अंदर तमाम सप्लायर्स का रिकॉर्ड है। तमाम सप्लायर्स की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो टोटल परचेज आया है, परचेज का जो डेबिट में हमारा बैलेंस है वो है 1,11,250। क्रेडिट बेसिस पे होती है, तो अकाउंट पेबल मेरा है कितना, 1,11,250। ठीक है, दोनों अकाउंट बैलेंस करते हैं, इसको टी कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो टी फॉर्म में बना रही हूँ मैं। पेज नंबर है परचेज जर्नल का, जो पोस्ट नंबर पेज नंबर है वो है 111102। जी, तो 31 जनवरी की मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हूँ। जी, 31 जनवरी को 1,11,250 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिए मैंने, क्योंकि परचेज का अकाउंट डेबिट था तो डेबिट में पोस्ट कर दिया। इसी तरह से अकाउंट पेबल में भी सेम अमाउंट मौजूद है। पेज नंबर है 1103। क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करूंगी मैं। 31 जनवरी को ही 1,11,250 क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। अब परचेज रिटर्न अलाउंस का जर्नल देखते हैं। कुछ गुड्स, कुछ अमाउंट जो है परचेज जर्नल में रिटर्न हो चुका है, यानी जो परचेजिंग की थी हमने, वो हमने सप्लायर को कुछ उसका पार्ट रिटर्न कर दिया है। टोटल परचेजिंग हमारी 1,11,250 का था, उसके अंदर जो रिटर्न हुआ है हमारा गुड्स, वो 7,250 का हुआ है। यानी कि चूंकि हमने उधार पे परचेज किया था, तो इट्स मीन कि जो अकाउंट पेबल में मैंने डेबिट किया है, क्योंकि हमें अब 7,250 रुपीज का अमाउंट नहीं पे करना, क्योंकि वो परचेज हमने रिटर्न कर दिया है। तो अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है 7,250 रुपीज से, और इसके साथ ही क्रेडिट में टू परचेज रिटर्न अलाउंस का अकाउंट क्रिएट किया है, वो भी 7,250 रुपीज से ही क्रेडिट हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन भी 31 जनवरी की है। पेज नंबर 1104 है। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न अलाउंस अकाउंट में पोस्ट कर रही हूँ। ₹7,250। जी, तो 7,250 पोस्ट कर दिए परचेज रिटर्न अलाउंस के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। और अकाउंट पेबल में डेबिट साइड पे मौजूद है 7,250, तो वो हम पोस्ट करते हैं। 7,250 रुपीज। जी, तो अब बैलेंस करने की बारी है। बैलेंस करते हैं। डेबिट परचेज अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हुआ है? परचेज अकाउंट हमारा डेबिट है 1,11,250 से। तो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है 250 ही रहेगा। जी, अकाउंट पेबल में चूंकि क्रेडिट साइड पे कितना है, 1,11,250, और क्रेडिट साइड पे है 7,250। तो माइनस करते हैं। जब हम 1,11,250 में से माइनस करते हैं 7,250, तो अमाउंट हमारे पास है 1,04,000 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास। ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास आ रहा है 1,04,000।
₹1000। जी, सबसे पहले टोटल का जो हैवी अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है, वो दोनों साइड पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट का जो है, अकाउंट पेबल का जो बैलेंस आया है वो 1,04,000 आया है, जो कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। अब परचेज रिटर्न अलाउंस को हम बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड पे 7,250 का बैलेंस है, तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड कर देंगे 7,250 रुपीज़। तो जनाब ये कुछ कंट्रोल अकाउंट्स है जो कि मैंने आपको मेंटेन करके दिखाए हैं। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो लाजमी मुझसे पूछें कमेंट्स में। आज की क्लास से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।